दोस्तों अगर आप भी बुमराह, सिराज और एम एस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों चौथे दिन के खेल में जब हार रहा था भारत तो अंतिम लम्हों में अश्विन और श्रीकर भरत के बाद दोस्तों सिराज और बुमराह ने ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर दी ना कि आज 100 करोड़ भारतीय ने सलाम कर रहे हैं। इनकी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, बुमराह, सिराज और शमी में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेले जा रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच में चौथे दिन के खेल में कुछ ऐसा हो गया कि वक्त पलट गया, जज्बात भी पलट गए। और वाकई में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को देखकर आज भारतीय फैंस ये सवाल जरूर कर रहे होंगे कि आखिरकार जीत का जश्न इतना पहले मनाने के लिए क्यों कहा हमें। दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ये मैच शुरू हुआ ना, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में लगा ही नहीं एक बार की इंग्लैंड की टीम पलटवार भी कर सकती है। सबसे पहले तो हमने इंग्लैंड की टीम को दोस्तों 246 रन पर उड़ा कर रख दिया था, जिसके जवाब में हमने 436 रन बनाए, यानी कि दोस्तों लगभग 190 रन की लीड हमने दी थी इस टीम को। लेकिन अफसोस के इंग्लैंड की टीम के हम एक खिलाड़ी को फिर आउट नहीं कर पाए दूसरी इनिंग में, और वो हमारे सर का दर्द बन गए। इतना बड़ा दर्द बन गए कि मैच हारने की सबसे बड़ी वजह भी वही बन सकते हैं। ऑली पॉप के 196 रन भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ इंग्लैंड को 420 के टोटल पर ले गए। नतीजन हमें 231 का टारगेट मिला, और दोस्तों टारगेट जब मिलता है तो अपने घर में चेज करने के लिए फैंस तो गुहार लगाएंगे ही ना अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से। लेकिन खिलाड़ियों ने क्या किया, 15 रन पर जायसवाल आउट हो गए, 0 पर गिल निपट गए, केएल राहुल 22 रन पर चल दिए और 17 रन पर अक्षर पटेल और कप्तान साहब ने भले ही आज 58 गेंदों में 7 चौके जड़कर 39 रन बनाए, लेकिन रोहित शर्मा की एक लापरवाही भरा शॉट उनको 39 रन पर ही रोक गया। उनकी पारी वहीं समाप्त हो चुकी थी। दोस्तों इसके बाद अक्षर पटेल 17, अय्यर 13 रन, रविंद्र जडेजा 2 रन पर रन आउट हो जाते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के ना जहां कभी 42 पर 1 विकेट था, वो 263 पर 3 होते हैं, 95 पर 4 और 119 पर आते आते ये 7 विकेट हो जाते हैं। जरा सोचिए, यहाँ से कोई कह भी सकता था कि भारतीय क्रिकेट टीम कमबैक करेगी, जीत का सपना भी देखेगी, लेकिन ये सपना दिखाया 2 खिलाड़ियों ने, श्रीकर भरत और रविचंद्रन अश्विन। दोस्तों श्रीकर भरत एक उम्दा विकेटकीपर बैट्समैन है और धोनी के चेले कहे जाते हैं। उधर रविचंद्रन अश्विन की बात की जाए तो उनसे बेहतर ऑलराउंडर तो फिलहाल स्पिन में भारत को कोई मिला ही नहीं है। और भले ही दोस्तों भारत इस मैच को ना जीते, लेकिन दोनों ने मैच जिताने के लिए जो संघर्ष किया है वह काबिल तारीफ है। देखिए मैच तो हम आज ही हार जाते और लगता है कि 2-3 ओवर में हार सकते थे, क्योंकि 3 गेंदों में 3 विकेट ही तो चाहिए थे इंग्लैंड को। लेकिन 28 गेंदें दोस्तों जहां श्रीकर भरत ने खेली, उसके बाद तो वहीं 36 के 40 के करीब गेंदें रविचंद्रन अश्विन ने भी खेली। एक ने 10 रन बनाए तो दूसरा भी 10-15 रन के आसपास ही खड़ा था, लेकिन भारत का स्कोर उठकर 119 से 145, 150 तक ले जाने में इन्होंने ही सबसे ज्यादा योगदान दिया है। अब दोस्तों भारत को जीतने के लिए लगभग 80 या 85 के आसपास रन चाहिए, लेकिन दोस्तों असली रोमांच तो इसी के बाद बना। आपको बता दें कि रविचंद्रन अश्विन और श्रीकर भरत दोनों के दोनों आउट हो चुके थे। मामला तो पूरी तरीके से फंस गया था, अंतिम विकेट तक चला गया था और सब बस केवल मैदान में भगवान की तरफ हाथ जोड़कर यही दुआ कर रहे थे कि बुमराह और सिराज के बल्ले से कुछ ना कुछ चमत्कार तो हो ही जाए। और दोस्तों चमत्कार हुआ भी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में पहली बार गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से सबकी सांसें बांध कर रख दी। दोस्तों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज दोनों ने ऐसी बल्लेबाजी करी ना कि देखकर इंग्लैंड की टीम के ठंड में भी पसीने छूटने लगे थे। इधर दोस्तों जसप्रीत बुमराह 14 गेंदें खेलकर 5 रन बना चुके थे, हर एक गेंद पर डिफेंड कर रहे थे, सिंगल डबल ढूंढ रहे थे। और सिराज जनाब का तो क्या ही कहना, मियां भाई ने तो इस बार भी कमाल कर दिया। 11 गेंदें खेलकर 200 इन्होंने बनाए पूरे 9 रन। और उससे भी ज्यादा रोमांचक बात तो ये रही कि अपनी पारी के 68वें ओवर की पहली गेंद पर टिम हार्टले जो सबसे ज्यादा विकेट लेकर गए हैं, उनको चौका भी ठोक दिया। और अब दोस्तों जीतने के लिए हमें 36 रन चाहिए थे। अब दोस्तों यहाँ से मुकाबला जीते या हारे, वाकई में जाते जाते ना बुमराह और सिराज ने दिल तो जरूर जीत लिया है। और आप सभी इनकी इस ऑलमोस्ट मैच जिताऊ संघर्ष भरी पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों 196 पर खेल रहे थे ओली पॉप। इंग्लैंड की टीम जीत का सपना देख रही थी और वो दोहरे शतक का, लेकिन तभी बुमराह की रफ्तार ने उनके तो परखच्चे उड़ाए ही, साथ ही भारत को भी इस मैच में जिताकर उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना डाला है। कैसे बुमराह की एक गेंद ने दोस्तों पूरे मैच को पलट कर रख दिया। आपको बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों 278 गेंदें खेल करना, ये खिलाड़ी 196 रन, जी हाँ पूरी टीम के रन अकेले ही बना चुका था। इन्होंने कसम खा ली थी कि दोहरा शतक बनाकर ही मैदान से बाहर कदम रखेंगे, लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और भारत का कमबैक भी होना था, जो कि हुआ चौथे दिन के खेल में।
हालांकि दोस्तों चौथे दिन के खेल की शुरुआत भी इंग्लैंड के पक्ष में ही थी। ये खिलाड़ी 148 पर बल्लेबाजी कर रहा था और 150 पूरा करने के बाद ये कब में कब 190 तक पहुंच गए, चौके जड़ते हुए। किसी को आभास ही नहीं हो पाया। दूसरे छोर से हमें लगातार विकेट्स मिल रहे थे, लेकिन ऐसे विकेट्स का क्या फायदा जब उस खिलाड़ी का ही विकेट ना मिले जो सबसे ज्यादा रन बना रहा हो। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि ओली पॉप दोहरे शतक तक पहुंचते, इससे पहले कि इंग्लैंड की टीम को इनके दोहरे शतक से जीत की आस भी मिलती, बुमराह ने जबरदस्त कमबैक करा ही दिया। दोस्तों वैसे तो अक्षर, अश्विन, बुमराह सब कुछ ना कुछ विकेट ले ही रहे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकेट ओली पॉप का ही था, जो मिला पारी के 103वें ओवर में। जी हां, 103 ओवर जरूर लग गए, लेकिन सफलता बुमराह के ही हाथ लगी। उससे पहले आपको यह भी बता दें कि चौथे दिन के खेल में बुमराह और ओली पॉप की नोकझोंक भी हुई थी, जो कि 103वें ओवर में बुमराह ने उसका बदला भी पूरा किया। दोस्तों इस 103वें ओवर की पहली गेंद के बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बुमराह जो इस बात का सामर्थ्य रखते हैं कि वो 140 की रफ्तार से भी गेंद डाले, उन्होंने बड़ी चालाकी से रोहित के साथ मिलकर प्लान बनाया और मात्र 109 की रफ्तार से ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए एक फुल बॉल डाली। अब दोस्तों इसे खेलने के लिए स्वीप शॉट मारने के चक्कर में ओली पॉप ने कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट तो करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो इसमें कामयाब होते, गेंद विकेट में जा लगी थी और ये खिलाड़ी 196 रन पर क्लीन बोल्ड हो गया था। दोस्तों दोहरे शतक से मात्र 4 रन दूर ओली पॉप का विकेट मिलना भारत के लिए वाकई में किसी अमृत से कम नहीं था। हालांकि अभी भी हमारे सामने टारगेट 230 रन का है, परंतु अब भारत को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट दोस्तों बुमराह ने इसी शानदार विकेट के साथ एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया है। अगर टेस्ट मैचेस की बात की जाए ना, तो बुमराह ने अब तक 33 मैचेस के अंदर 146 विकेट कर लिए हैं, जो किसी भी मीडियम फास्ट पेसर द्वारा भारतीय द्वारा लिए गए सबसे ज्यादा विकेट बन गए हैं किसी भी मुकाबले में। और दोस्तों मानना पड़ेगा कि बुमराह के करियर का 146वां विकेट हर किसी को याद रहेगा। इस तरीके से दोस्तों बुमराह ने रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाजी कराई, भारत का कमबैक भी, और अब जीत दूर नहीं है। लेकिन आप सभी बुमराह की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों जब घमंडी ओली पॉप गुस्से में जसप्रीत बुमराह से ही भिड़ गए, उन्हें गालियां देते हुए ओली पॉप ने बदतमीजी की सभी हदें पार कर दी, तो फिर गुस्से से आग बबूला जसप्रीत बुमराह ने फिर अपने मुंह के बाद एक गेंद से ऐसा तहलका मचाया कि पूरे के पूरे इंग्लैंड की शामत हिला दी। आखिर कैसे बुमराह से उलझना पड़ा ओली पॉप के साथ पूरे इंग्लैंड को भारी। आखिर क्यों बीच मैदान में ही लड़ पड़े थे ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी, कैसे उन दोनों के बीच हुआ भयंकर विवाद देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। पॉप की बदतमीजी के बाद बुमराह का मुंह तोड़ जवाब भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके बाद चौथे दिन अपनी टीम को एक विशालकाय लीड दिलाने के लिए एक बार फिर दोबारा से रेहान अहमद के साथ ओली पॉप मैदान में कदम रख चुके थे। पहले ओवर से ही कप्तान रोहित शर्मा के इरादे जल्द से जल्द इन्हें ऑल आउट करने की टिकी हुई थी, लेकिन ओली पॉप तो इतिहास रचने के इरादे से आए थे। 79वां ओवर लेकर आए बुमराह की दूसरी ही गेंद पर ओली पॉप ने सिंगल लेकर अपने 150 रनों का निजी आंकड़ा पूरा किया। इसके बाद तो उनका घमंड देखने लायक था और फिर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे करोड़ों हिंदुस्तानियों का खून खोल गया। जी हाँ, आपको बता दें, चौका मारने के बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने सिंगल चुराना चाहा, लेकिन इसी जल्दीबाजी में वो दौड़ते हुए गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से जाकर भिड़ जाते हैं। इसके बाद बुमराह को थोड़ी चोट भी आई थी, इसीलिए बुमराह ने उनसे आराम से दौड़ने को कहा, लेकिन पॉप ने तो बुमराह पर उन्हें रन लेने से रोकने का इल्जाम लगाते हुए उनको गालियां देना शुरू कर दिया। ये देखकर बुमराह भी हैरान थे। उन्होंने भी तीखे शब्दों में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान में ही तनातनी शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि दौड़ते हुए कप्तान रोहित शर्मा आते हैं और ओली पॉप की बदतमीजी पर उन्हें लताड़ भी लगाते हैं। लेकिन घमंडी ओली पॉप कहाँ मानने वाले थे, उन्हें तो लग रहा था कि वो ही यहाँ सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। पहले बुमराह तो फिर रोहित से भी उन्होंने गाली गलौज करनी शुरू कर दी। मामला काफी गर्मा चुका था। बुमराह, रोहित, यहाँ तक कि कोई भी भारतीय बिल्कुल भी खुश नहीं था। विवाद ज्यादा बढ़ता देखकर अंपायर को बीच बचाव में आना पड़ गया। उन्होंने सभी को अलग किया और खेल को आगे बढ़ाया, लेकिन पॉप की इस हरकत के बाद तो पूरा हिंदुस्तान गुस्से से बौखला उठा था। सभी उनको सबक सिखाना चाहते थे और बुमराह ने भी अपने कप्तान और अपनी बेइज्जती का बदला बखूबी लिया और बता दिया कि बुमराह से उलझना उनकी कितनी बड़ी भूल थी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर रोहित ने 83वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई और इस बार बुमराह ने वो किया जैसे कि उम्मीद उनसे हर बार की जाती है। अपने ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने 150 की रफ्तार से गेंद नहीं बल्कि ऐसा आग का गोला बरसाया जिसके सामने रेहान अहमद तो टिक ही नहीं पाए। बुमराह की खतरनाक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे श्रीकर भरत ने कोई गलती नहीं की। जहां रेहान अहमद और पॉप के बीच हुई अर्धशतकीय साझेदारी आखिरकार बुमराह ने तोड़ दी थी और टीम इंडिया को 7वां विकेट भी दिलाया। साथ ही साथ बुमराह ने अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लिया था। ये तो उनके सेलिब्रेशन से भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि वो पॉप को
दिखा रहे थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जहां बुमराह से उलझने के बाद तो पॉप भी अपना सर नीचे किए खुद अपनी गलती पर पछता रहे थे, तो वहीं सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि बुमराह पूरे मैच का रुख पलट चुके थे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया ये चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।